हेलो दोस्तों, सच के संगम में आप सभी का स्वागत है। चीन के दबाव में क्या भारत को छोड़ देगा रूस? ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से इसी साल 21 फरवरी को एक सवाल पूछा गया था कि चीन के मामले में भारत सख्ती से पेश क्यों नहीं आता है। इस सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने समाचार एजेंसी ANI की अस्मिता प्रकाश से कहा था, वह बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको क्या लगता है कि हम छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में बड़ी अर्थव्यवस्था से जंग लड़ने चले जाएं? सवाल सख्ती से जवाब देने का नहीं है, बल्कि कॉमन सेंस का है। एस जयशंकर 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत रहे हैं और वह चीन की ताकत को बखूबी समझते होंगे। एस जयशंकर का कहना है, अर्थात एस जयशंकर कहना चाह रहे हैं कि करीब 18 ट्रिलियन डॉलर की चीनी अर्थव्यवस्था से लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टकराना आसान नहीं है। जयशंकर को यह भी पता है कि भारत अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है और जंग किसी दूसरे के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। वह भी तब जब रूस की करीबी चीन से यूक्रेन युद्ध के बाद और बढ़ी है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की निर्भरता चीन पर लगातार बढ़ रही है और इसे भारत के लिए खतरनाक माना जा रहा है। पिछले साल फरवरी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन में आयोजित विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शरीक होने गए थे। 4 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। इस बयान में कहा गया कि दोनों मुल्कों के बीच साझेदारी सीमाओं से परे है और दोनों देशों के बीच कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां सहयोग वर्जित है। इस बयान के ठीक 20 दिन बाद यानी 24 फरवरी को पुतिन के यूक्रेन पर हमले की घोषणा कर दी थी। भारत के पूर्व विदेश सचिव और इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन रहे श्याम शरण का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से चीन की रूस से साझेदारी और मजबूत हुई है। श्याम शरण इसके 2 कारण मानते हैं। पहला यह कि चीन को इस बात का यकीन है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसे रोकना चाहते हैं। हालांकि हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पीपल्स कांग्रेस में शी जिनपिंग ने कहा था, अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी देशों ने चीन को दबाने के लिए हर तरह से चीजों को लागू किया। इससे चीन को तरक्की की राह में कई प्रकार की अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसा पहली बार है जब चीन के शीर्ष नेतृत्व से इस तरह का आरोप लगाया गया। इस संदर्भ में देखें तो रूस के साथ चीन की साझेदारी का संबंध अमेरिका और पश्चिम को रोकने से है। शी जिनपिंग पिछले महीने 21 से 23 मार्च तक रूस में थे। इस दौरे में शी जिनपिंग ने रूस से दोस्ती को लेकर और स्पष्ट करते हुए कहा था, अधिनायकवाद, निरंकुशता और दादागिरी का सामना करने के लिए व्यापक साझेदारी और रणनीतिक संवाद की जरूरत है। रूस और चीन दोनों का मानना है कि वर्तमान समय में प्रभुत्व के बावजूद अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा ढलान पर है। दोनों देशों को लग रहा है कि शक्ति का संतुलन बदल रहा है और बदलाव उनकी तरफ झुक सकता है। रूस दौरे में शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा था, जो बदलाव 100 सालों में नहीं हुआ वह होने जा रहा है। हम इस बदलाव को साथ मिलकर आगे जाएंगे। पुतिन ने इसके जवाब में कहा था, मैं भी इससे सहमत हूं।